Hey everyone, so for this week our title is Future Indefinite Tense. I hope you have understood what I taught in my previous video. Past indefinite tense and present indefinite tense पे मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है. यहाँ मैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कवर करने वाली हूँ और इसमें भी दो पार्ट हैं. ओके, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के. दिस इज पार्ट 1. So here we are going to study meaning and definition of future indefinite tense, then helping verbs of the tense and rules of using helping verbs. So here we go with meaning and definition first. So in meaning, see, future indefinite tense actually uh, is also known as future simple tense. Look at this word future simple भी इसको बुलाते हैं. कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट या कोई सा भी इंडेफिनिट टेंस है, अगर प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसका एक दूसरा नाम सिनोनिम होता है सिंपल टेंस. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस आर बोथ सेम. It is used to denote the future actions that is not taken place yet. अभी तक जो चीज़ें हुई ही नहीं है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो that is future indefinite tense. Okay, so here the definition is this tense is used to express an action that will occur in future. Okay, तो ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने की कोशिश करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो कि फ्यूचर में होगी, अभी हुई नहीं है. that will occur means that will happen in future. So the helping verbs are shall and will. अब ये दिमाग में आ रहा होगा आपके कि कहाँ किसको यूज़ करें. आजकल वैसे तो सभी जगह will यूज़ होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं. So there is a huge difference between shall and will. Okay, now see what is shall and what is will. So shall is used in formal English to express the future. ये formal English में यूज़ किया जाता है usually. इट इज़ यूज विथ आई एंड वी. इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये आई एंड वी के साथ में यूज़ होता है. ओके, ये ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि जो शैल है ना वो वैसे तो आपके फॉर्मल इंग्लिश में ही यूज़ होता है. आजकल नॉर्मल वे में, अगर इनफॉर्मल वे की मैं बात करूँ तो वहाँ सब जगह विल ही यूज़ होगा. जैसे कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो यू विल डायरेक्टली से आई विल टॉक टू यू लेटर. ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. सो आई विल टॉक टू यू लेटर, नॉट आई शैल टॉक टू यू लेटर. जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैल यूज़ हो रहा है. ओके, आई एंड वी के साथ में शैल यूज़ होना चाहिए, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट. नेक्स्ट विल. Will expresses the future tense and is used with I, you, he, she, it and they. इन सब के साथ में फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में विल यूज़ होगा. जैसे शैल जो है ना, आपको मैंने बोला कि आई एंड वी के साथ यूज़ होता है, तो इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी. जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तब आई के साथ में और वी के साथ में भी हम विल ही लगाते हैं आजकल. लेकिन शैल जो है वो फॉर्मेलिटी को शो करने के लिए अभी भी शैल लगता है फॉर्मल लैंग्वेज में. बट विल एक्सप्रेसेस द फ्यूचर टेंस, दैट इज़. एंड विल कहाँ पर लगेगा? अच्छा, अगर ये शैल आए और वी के साथ लग गया तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ विल भी लगता है. अब जैसे आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे देखो, आई यहाँ पर भी आया है बट आई इधर भी है, तो आई के साथ में भी यूजुअली विल यूज़ होता है. लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि आप तो ये बता दो कि भाई शैल एंड विल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो शैल में आप बोलेंगे आई एंड वी, और उसके अलावा जितना भी बचेगा. अब उसके अलावा क्या क्या बचेगा तो देखो, मैं वापस से आपको उसको एक बॉक्स बनाकर बता देती हूँ. जो बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब विल के साथ में लगेंगे. यू, ही, शी, इट एंड दे. यहाँ पर ये जो विल है ना, ये जो वी है, ये भी यूज़ नहीं होगा. मतलब ये कि विल तो हमारा सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता ही है, लेकिन फॉर्मेलिटी शो करने के लिए शैल का यूसेज होगा. ओके, आई एंड वी के साथ. होप दिस इज़ अंडरस्टूड. अभी और अच्छे से आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है उसको आप ध्यान देंगे. क्या है नोट? नाउअडेज व्हेनेवर वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, नाउअडेज व्हेनेवर वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आपको पिछले वीडियोस में अभी तक मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है इस चीज़ की, तो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन होते हैं एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन के साथ में नॉट भी होता है. वो चीज़ें आप समझ सकते हैं शायद अब अच्छी तरह से, क्योंकि वैसे तो मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में. तो यू शुड फर्स्ट वॉच द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन यू कैन गो ऑन विथ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नाउ सी, तो अब क्या होता है कि नाउ अडेज व्हेनेवर वी मेक interrogative sentence and interrogative negative sentence of future simple tense, so only at that time we use shall.
मतलब ये कि अब क्या देखो, दो चीज़ें हुई अभी तक। एक तो जब फॉर्मल वे में हम बात करते हैं तभी हम शैल का यूज़ करते हैं। अब उसका ये मतलब नहीं है कि ही शी इट के साथ में भी यूज़ करने लगेंगे। भाई फॉर्मल वे में जब यूज़ करना है तो उस समय पे आई एंड वी के साथ ही यूज़ होगा, ये आप ध्यान रखना। लेकिन आजकल ना जो शैल होता है ना वो आई एंड वी के साथ में फॉर्मल वे में तो यूज़ होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हम बनाते हैं उस सेंस में भी शैल का यूज़ होता है। दो सिचुएशन हुई, एक तो हुई फॉर्मल वे में जब हम बात कर रहे होते हैं तब शैल यूज़ होगा, ठीक है। एक जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं ना तब भी शैल ही यूज़ होता है अभी भी, ओके। बाकी यूजुअली विल यूज़ करते हैं बहुत से लोग। एक्सेप्ट दिस विथ ईच सब्जेक्ट्स वी यूज़ विल। अब इन सब के अलावा ये जो सिचुएशन अभी बताई इनके अलावा बाकी सब में विल यूज़ होगा। विल इज़ मोर प्रिविलेंट एंड इन नॉर्मल टॉकिंग देन शैल। अभी के समय में विल जो है ना वो ज़्यादा प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट मीन्स वॉट? सो प्रिविलेंट का मीनिंग यहाँ पे है फेमस या प्रसिद्ध, ओके। विल ज़्यादा प्रिविलेंट है, ज़्यादा यूज़ होता है शैल। अब देखिए, सो यूजेस ऑफ शैल सजेशंस के लिए, मतलब आपने एक दो तीन चीज़ें समझ लो, दिमाग में अच्छे से डाल लो। एक तो जब जो भी शैल होता है वो हमेशा आई एंड वी के साथ ही यूज़ होता है, लेकिन कई बार ये विल के साथ में भी यूज़ होता है आई एंड वी। तो अब हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें? तो जब भी आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो आई एंड वी के साथ शैल ही लगाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं या इंट्रोगेटिव निगेटिव बना रहे हैं तब भी शैल का यूज़ करो। और तीसरी चीज़ जो कि अब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, दैट इज़ थर्ड वन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सजेशन। शेल आई गेट अ पिज़्ज़ा फॉर डिनर टुनाइट। तो ये सजेशन है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ले लूँ आज रात के लिए, तो पिज़्ज़ा ले लूँ क्या? तो दिस इज सजेशन, वी आर आस्किंग अबाउट समथिंग। अच्छा, अब इनडायरेक्ट वे में ना ये एक्चुअली एक क्वेश्चन ही है। देखो आप क्वेश्चन मार्क, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस में जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा शैल लगता है। तो यहाँ पे सजेशन, भले उसने सजेशन वे में पूछा लेकिन ये है एक क्वेश्चन ही, तो इंट्रोगेटिव। या तो आप चाहें तो सजेशन वे में समझ लो कि किसी से सजेशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन, वी विल आस्क क्वेश्चन, और या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंस में ले लो। देन ऑफर्स एंड वॉलंटरिंग। दैट बैग लुक्स हैवी, शैल आई कैरी इट फॉर यू। वो बैग बहुत भारी लग रहा है, क्या मैं कैरी कर लूँ आपके लिए उसको? मतलब आपकी जगह मैं उठा लूँ। वैसे तो इतने सज्जन व्यक्ति आजकल होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपसे किसी ने पूछा, सो ही विल आस्क लाइक दिस, और ही और शी वॉट एवर, शी और ही विल आस्क लाइक दिस, शैल आई कैरी इट विथ फॉर यू, ओके। दिस इज़ ऑल्सो ऑफर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन है ना। मतलब आप कुल मिला के ये समझ लो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आप शैल लगाते हैं। अब ये तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि शैल सजेशन में भी लगता है, ऑफर्स एंड वॉलंटियरिंग में। तीसरा है इंस्ट्रक्शन। व्हाट शैल आई डू विथ योर मेल व्हेन इट अराइव्स। तो अब आपका जब मेल आ जाए तब मैं उस मेल का क्या करूँ? भाई भेज तो दोगे आप, पर करूँ क्या उसका, है ना? अचार डालूँ, कुछ और करूँ, क्या करूँ? दैट इज़ क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शंस, आस्किंग फॉर और गिविंग, कुछ चीज़ के लिए ना कुछ पूछना, दैट इज़ शैल। अब देखेंगे यहाँ, तो ये भी देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ओके। तो ये भी इंट्रोगेटिव हुआ। मतलब इंट्रोगेटिव में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि शैल ही आप लगाइए हमेशा, कभी भी गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन, लेकिन आई एंड वी के साथ ही लगाइए। आपने नोटिस किया यहाँ पर, यहाँ भी आया है, यहाँ भी शैल के बाद आया है, इधर भी आया है। दैट इज़ वाई वी हैड अप्लाइड हियर। अदरवाइज हम वहाँ पे शैल नहीं लगा के विल ही लगाते, क्योंकि आई एंड वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से बचे? ही, शी, इट, एनी नेम, दे, यू, बस इतने, और प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल लगता है। देन है प्रोमिसेस। यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। आप शायद पहले पर्सन हो जिसको ये पता चल रहा है। भाई ऐसा नहीं होता, कानफूसी करते हैं हम लोग कभी कभी कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ही बता रही हूँ बस ये बात, या तुम्हें ही बता रहा हूँ, या जो भी, कि ऐसी ऐसी बात है, किसी को बोलना मत। हालांकि हमें कहीं ना सबकॉन्शियसली पता होता है कि वो पर्सन के पेट में ये बात पचेगी नहीं, वहाँ से वो बात जाएगी कहीं और तीसरी जगह, और ऐसे करते करते अल्टीमेटली वापस हम तक ही आएगी कि पता है ऐसा ऐसा हुआ था, और किसी और फॉर्म में आती है वापस। आपने नोटिस किया होगा, किसी और तीसरे फॉर्म में वो बात हमें पता चलती है कि यार ये तो मैंने बोला ही नहीं था उसको, ये कैसे हो गया, ये चीज़ तो कहाँ से आई, मतलब ये तो कुछ और ही बात निकल के आई सामने। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे वो वही बात पूछ रहा है प्रॉमिसेस के सेंस में, पर्सन, कि यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। तुम ही शायद वो पहले हो जिसको मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ, ओके। किसी को बोलना मत। हालांकि वी नो कि वो बताएगा या बताएगी, और वो बात वापस हम तक आएगी,
और कई बार हम ट्रस्ट करके बता भी देते हैं, बट वो बात अल्टीमेटली कहीं कुछ और ही बन के हमारे सामने आती ज़रूर है। हम भले किसी का प्रॉमिस रख लें, बट नो वन टेक्स आवर प्रॉमिस, ओके, नो वन कीप्स आवर प्रॉमिसेस। अब यहाँ पर ना क्या एक मोरल एजुकेशन आपको सीखने मिला, दैट इज़ डोंट टेल एनी वन योर पर्सनल थिंग्स, क्योंकि कब किसके थ्रू क्या पता चलेगा आपको भी नहीं पता चलेगा, और फिर वो बात हो सकता है बहुत ज़्यादा गलत वे में आप तक पहुँचे। सो डोंट टेल एनी वन, आप डायरेक्टली अपने तक रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। या तो कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जो कि आजकल होते नहीं हैं। चलो आज के प्रवचन समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन में क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आई शैल मीट यू देयर एट 7। यहाँ पे उसने कन्फर्म की ये बात। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैम यहाँ पे ये जैसे ये 3 जो थे इसमें तो क्वेश्चन ही पूछे थे, तो हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं कि मैं सजेशन में याद रखूँ या वॉलंटियरिंग में याद रखूँ या इंस्ट्रक्शन में। वी हैव टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, मतलब इंट्रोगेटिव में एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव में, दोनों में ही हमें नॉर्मल उसको वैसा रखना है। कैसा, इंट्रोगेटिव मान के चलना, तो क्वेश्चन वाला तो इंट्रोगेटिव, ना कि ये सब चीज़ें इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आया प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को आप याद रख लो कि जब भी हम प्रॉमिसेस करेंगे, जैसे यू शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो, यहाँ पे प्रॉमिस की बात हो रही है एक तरह से, है ना, तो थोड़ा विश्वास रखिए ऐसा। देन कन्फर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आई शैल मीट यू एट देयर एट 7, मैं आपसे वहाँ पे 7 बजे मिलती हूँ या मिलता हूँ, वट एवर। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन की बात हो रही है। अब ना अभी भी कोई ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हमने दोनों ही सेंस में फॉर्मल बात की, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मैंने आपको बोला था कि या तो फॉर्मल होना चाहिए तो शैल लगेगा, या फिर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो शैल लगेगा। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव तो यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। अब ये शैल का यूसेज यहाँ से यहाँ तक, ये जो प्रोमिसेस एंड कन्फर्मेशन है इसमें कैसे यूज़ हुआ है ना, वो इस सेंस में यूज़ हुआ है कि आपको जब आप आई एंड विल यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा शैल ही लगाइए, वो भी फॉर्मल वे में, जब अगर किसी से कुछ बोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी थी, इसलिए ऐसा यूज़ किया हमने। चलो अब देखें यहाँ पे शैल। द मॉडल वर्ब शैल इज़ नॉट यूज्ड मच नाउअडेज। जैसा कि आपको मैंने बताया कि विल का यूज़ होने लगा है आजकल, तो बहुत हर जगह विल यूज़ होता है। इट मे स्टिल बी फाउंड इन फॉर्मल स्पीच एंड सम लीगल डॉक्यूमेंट्स। अभी के समय में फॉर्मल वे में यूज़ होता है अब, ओके, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में। मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ शैल इज़ in everyday English is in question that offer or suggest. Shall I, shall we, जैसे आजकल हम नहीं पूछते shall we go to movie, okay, shall we eat some pizza or anything else, whatever you want. So shall we, क्या हम करें ऐसा, वो उस सेंस में या तो shall I या shall we क्वेश्चन और ऑफर या सजेशन के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है। Originally shall was used instead of will in first person with I and we when talking about the future. ओके तो ओरिजिनली आई एंड वी के साथ ही यूज़ होता था, लेकिन अभी इसका यूसेज बहुत, इसको ऐसा बाइफर्केट करके रखा हुआ है हमारी इंग्लिश में, तो नॉर्मली नहीं होता यूज़। अब आप लास्ट लाइन और देख लीजिए। इन ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स अबव शैल कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनादर मॉडल वर्ब। सजेशन इंस्ट्रक्शन में शुड यूज़ हो सकता है, ओके। ऑफर्स में कैन, कुड एंड प्रोमिसेस एंड कन्फर्मेशन में विल। अभी आप इस चीज़ पे मत जाइए, मॉडल वर्ब हम जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आई होप कि आपको इतना समझ में आया कि शैल का यूसेज एक तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और एक होता है फॉर्मल चीज़ों के सेंस में। नेक्स्ट, सो एक्चुअली दिस इज़ इट फॉर टुडे। अभी के लिए इतना ही है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, तो वहाँ पे मैं लूँगी सारे एग्जाम्पल्स, ओके। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।